राधे राधे, जय माता दी। उस हथनी को भगवान आत्मा की शांति दे और कुछ अच्छी योनि में भेजे। जो उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है और दुनिया में देखने को मिलता है कि मासूम लोगों के साथ ही हमेशा गलत होता है। जो सही होते हैं उनके साथ गलत होता है। क्या कभी किसी ने शेर को पटाखे खिलाने की कोशिश की? क्योंकि पता है कि शेर के पास जाएंगे तो पटाखे तो क्या, वो खुद ही वापस नहीं आएंगे। हमेशा मासूमियत पे ही बार होता है। और ये हो रहा है जो कोरोना क्या कह रहा है? कोरोना कह रहा है कि किसी पे अत्याचार करो ना, किसी को बेवजह सताओ ना, किसी को परेशान करो ना। और अगर हम इसके बाद भी नहीं संभले, ये जो भूकंप आ रहे हैं, ये कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं समुद्र पे ये तूफ़ान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि लोगों की इंसानियत मर चुकी है। इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए ये आपदाएं आ रही हैं और ये आती रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। जब तक आएंगी जब तक इंसान संभलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भगवान सिर्फ समझाने के लिए ये सब कर रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह दुनिया में भेजा और तुम कर क्या रहे हो? राक्षस बन गए हो जाके। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और जैसा कि आज पूर्णिमा है तो आप सब हमारे साथ वृंदावन चलने के लिए तैयार हैं। चलो हम वृंदावन चलते हैं। सारे लोग तैयार होके गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में भजन सुनते हुए, भजनों का आनंद लेते हुए निकलते हैं। सुंदर सुंदर भजन सुन के मन को एकाग्र करके पहुंचते हैं। तब तक हम एक कहानी आपको बताते हैं। एक भक्त होता है और भक्त हमेशा भगवान से ही बात करता है, भगवान की प्रतिमा से ही बात करता है, भगवान के अंश से ही बात करता है। तो भगवान से कहता है कि देखो, आपने बोला था कि जो हमारी शरण में आते हैं उनको हम सारे दोषों को मिटा के अपनी शरणागत लेते हैं। तो देखो, आज हम तुम्हारी शरण में आ गए। अब मेरे सारे दोषों को, पापों को मिटाओ, अपने लायक बनाओ और आप मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान भी इशारा देते हैं किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी सहारे से। वहाँ मंदिर में ज़ोर से जयकारे लगने लगे। ये एक भगवान का इशारा ही था कि मैंने ले लिया है, मैंने अपना लिया है। लेकिन भक्त भी बहुत ज़िद्दी होते हैं। भक्त बोला, ये मंदिर है आपका, यहाँ तो जो भी आएगा वो जयकारे ही लगाएगा। मैं कैसे मानूं कि ये जयकारे हैं या एक इशारा है? तभी पता है क्या हुआ। जो फूल बंगला सजा हुआ था उसमें से एक फूल माला आके उसके ऊपर गिरी। इसको क्या समझेंगे हम कि भगवान ने स्वतः ही आके ये इशारा दिया कि अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तू मेरा हो गया है। सारी जो भी परेशानियां हैं तेरी, वो मेरी हो गई हैं। तू बिल्कुल निश्चिंत होके जहाँ भी रहे, बस मुझे याद करता रहे। और इंसान को चाहिए भी यही कि अगर पूर्ण समर्पण दे रहा है तो फिर उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। कहानी कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? अगर आप लिखना चाहें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और कुछ भाव आज अपने कान्हा जी के लिए, जो हम जाते हैं हर बार, इस दिल में कैसे कैसे ख्याल उठते हैं, कैसी कैसी बातें उठती हैं, वो सिर्फ एक भक्त और भगवान ही जान सकता है। तो थोड़े से 2-4 ही शेयर कर पाऊँगी।
क्योंकि इतना भाव मन नहीं है मेरे अंदर, इतनी हिम्मत नहीं है कि सारे भाव प्रकट कर सके। जब जब तुम्हारी शरण में ही आए, दुनिया भुला के सिर्फ तेरे दर्शन पाए। तुमने भी तो दिल से अपनाया था, तुमने भी तो दिल से अपनाया था, तुमने तो मुझे अपना बनाया था। कैसे भूल जाए, कैसे भूल जाए वो दिन जब तुमने किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाया था। बहाना कोई भी हो, लेकिन जो भी किया था बहुत अच्छा किया था। अब तक भटकते रहे जो हम दुनिया में, नादान थे हम जब जाना तुम्हें, जब जाना तुम्हें तुम्हारे हो गए। लोग माने न माने, मेरा दिल ये मानता है, जब भी तेरा नाम आता है मेरा दिल धड़क जाता है। तुम्हारा मिलना आँखों का विषय नहीं है, तुम्हारा मिलना आत्मा से परमात्मा का मिलन है। दुख होता है वहाँ ना आकर मिलने से, लेकिन कभी ना कभी ये सुख भी मिलता है कि तुम ही चले आते हो। कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा होगा जो तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो हम जैसों को गले लगाया है, जो हम जैसों को गले लगाया है, जो हम जैसों को गले लगाया है। राधे राधे, जय माता।